एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कुछ बच्चों के पास ऑलरेडी हो सकता है ना हो, तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ सामने। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज द पेरीमीटर ऑफ अ the perimeter of a triangular field is 540 meter, 540 meter, and its sides are in the ratio, and its sides are in the its sides are in the ratio 25 is to 17 is to 12. 25 is to 17 is to 12. Full stop. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, कोई भी जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। हमने एक ट्रायंगल बना लिया और इसमें एक एंड को बोल दिया ए, एक को बी और एक को सी, ए बी सी, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ए के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल ए बोल देता हूँ, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। तो जो साइड्स है ना, साइड्स का रेशियो दे रखा है 25:17:12। तो हम ये कहेंगे लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, लेट द साइड्स ऑफ द let the sides of the given triangle, let the sides of the given triangle be a, मतलब पहली वाली है उसको बोल देंगे 25x, दूसरे वाली को बोल देंगे 17x, और जो तीसरी साइड है उसको बोल देंगे 12x। क्योंकि ये तीनों का रेशियो दे रखा है 25, 17 और 12। तो जब भी कभी रेशियो दे रखा होता है तो रेशियो वाली टर्म्स जो होती हैं उनको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 25 को, 17 को और 12 को, तीनों को हमने एक कॉमन नंबर, वो कॉमन नंबर हमने ले लिया x, हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना होगा। अब हम क्या करते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला में बेटा सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, खैर हम ये कहेंगे गिवन, यहाँ पर ना पेरीमीटर दे रखा है मुझे, मैंने बोला था पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर। तो जो पेरीमीटर दे रखा है यानी कि तीनों साइड्स का सम दे रखा है, तो गिवन a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 540 मीटर। अब a की वैल्यू है बेटा 25x, प्लस b की वैल्यू है 17x, प्लस c की वैल्यू है 12x। 25x प्लस 17x प्लस 12x इज इक्वल टू 540 मीटर। ये हो गया 25, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 54x इज इक्वल टू 540 मीटर। अब क्या करें, ये जो 54 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, भाई यहाँ पर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 54, तो यहाँ ये डिवाइड में चला जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54। तो 54 10 का 540, आप सब समझ ही गए होंगे, x की वैल्यू 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो जो तीनों साइड्स हैं इन तीनों साइड्स की वैल्यू भी मैं निकाल दूंगा। देयरफॉर स्मॉल ए कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल ए था 25x, स्मॉल बी कितना था 17x, और स्मॉल सी 12x। ये हो गया। तो 25x यानी कि 25 इंटू 10 मतलब 250 मीटर। ये तो स्मॉल ए की वैल्यू आ गई। स्मॉल बी इज इक्वल टू 17x, तो 17 इंटू 10 मतलब 170 मीटर, और सी है 12x, तो 12x का मतलब है 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 मतलब 120 मीटर। तो ए बी और सी की ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करें,
इसके बाद मुझे निकालना होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अभी ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी जो पेरीमीटर है वो पहले से ही दे रखा है 540, तो इसकी जगह लिख दीजिए 540। 540 अपॉन 2, तो ये हो गया 270। तो सेमी पेरीमीटर आ गया, एस की वैल्यू आ गई 270 मीटर। एस की वैल्यू 270 मीटर आ गई। इसके बाद मैं देखूंगा नेक्स्ट, अब मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो बाई हीरोन्स फॉर्मूला, बाई हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट, अब s कितना है, s है 270, 270 मल्टीप्लाइड बाई s माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा 270 माइनस a कितना बेटा 250, 270 माइनस 250। अगला है s माइनस b, s है 270 एंड b इज 170। ठीक है, फिर है s माइनस सी, तो ये है 270 माइनस सी कितना है 120। बेटा सबको दिखाई तो दे रहा है ना? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। इतना करने के बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे हम। इसमें देखिए ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया 270 मल्टीप्लाइड बाई 270 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 270 माइनस 170 कितना हो गया 100 और 270 माइनस 120 कितना हो गया 150। 150। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो जीरोस आ रहे हैं ना, उन जीरोस को मैं अलग अलग निकाल लूंगा। देखो एक जीरो तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर। माना कि इधर दो जीरो आ रहे हैं, पर मैं चार जीरोस लूंगा। चार जीरोस अगर मैंने अलग निकाल लिए तो मैं उसको बोलूंगा 10 की पावर 4। मैं इस तरह से करूंगा, देखिएगा ये हो गया बेटा। सबसे पहले मैंने ये चार जीरोस अलग निकाल लिए तो ये बन गया 10 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ बचा 27, तो 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, या पहले चलो 27 ही लिख लो, आप कभी कंफ्यूज हो तो पहले 27 लिख लिया। फिर इधर 20 में से मैंने एक जीरो निकाल लिया था तो इधर लिखेंगे केवल 2। फिर 100 में से एक जीरो निकाल लिया था तो ये बचा 10, और फिर 15 में से एक जीरो निकाल लिया, फिर 150 में से तो ये बचा 15। अब आप ये देखिए, ये जो 27 है, 27 होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 के क्यूब को 27 बोलते हैं, तो बड़ा कॉमन टर्म है। 27 को बोलते हैं 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो बेटा यहाँ 10 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये 2 है इसको तो 2 ही रहने दीजिए, और 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, और फिर ये जो 15 है इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 3। फिर आप देखो अंडर रूट, ये हो गया 10 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 और ये है 3 की पावर 1। तो जब ये दोनों है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब सभी जो टर्म्स हैं सबकी पावर जो है वो इवन आ गई। जब पावर इवन आती है तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं और पावर आधी हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है। तो 10 की पावर 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा 10 की पावर 2, तो ये तो हो जाएगा 10 की पावर 2। फिर 3 की पावर 4 ये बाहर आकर हो जाएगा 3 की पावर 2। फिर 2 की पावर 2 बाहर आकर रह जाएगा केवल 2, 5 की पावर 2 बाहर आकर रह जाएगा केवल 5। अब देखिए 10 की पावर 2 का मतलब 100, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 5 टू जा 10। तो बेटा ये हो गया 10 इंटू 100 1000, 1000 इंटू 9 9000, 9000 मीटर स्क्वायर। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर जो लास्ट हमने फोर्थ स्टेप करा था सर वो समझ नहीं आया। ये वाला, यस सर। ये वाला मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिएगा 10 की पावर 4 तो शायद आ गया होगा समझ में। मैंने यस सर।
हाँ, मैंने एक जीरो यहाँ से निकाला, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से। तो जब हमने 4 जीरोस निकाल लिए, जो बाद में लिखे हुए जीरोस को अगर हम निकाल लेते हैं अलग, तो वो 10 की उतनी ही पावर बन जाती है। मैंने 4 जीरो निकाले तो वो बन जाएगा 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 तो बेटा यहाँ लिख दिया। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका मतलब 3 की 27 की जगह लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। मैंने 27 की जगह लिख दिया 3 की पावर 3। ये समझ गए? यस सर। फिर ये जो 2 है इसको एज इट इज 2 लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो 10 है इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये भी समझ गए होंगे, 10 की जगह 2 इंटू 5, यस सर। ठीक है। ऐसे ही 15 की जगह लिख दिया 5 इंटू 3। और ये करने के बाद में, इतना होने के बाद में, अब आपको एक चीज और क्लियर हो गई होगी। देखिए, ये 10 की पावर 4 एज इट इज मैंने दोबारा लिख दिया। इधर 3 की पावर 3 है और इधर 3 की पावर 1 है। तो बेटा जब बेस सेम होते हैं ना और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 टोटल क्या हो गया 3 की पावर 4, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। फिर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब सबकी जो पावर है वो इवन आ गई, मतलब सबके जो पावर में जो टर्म्स हैं वो इवन नंबर आ गई। तो जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आती है ना, ऐसी टर्म्स जब स्क्वायर रूट से बाहर आती हैं तो उनकी पावर हाफ हो जाती है, आधी रह जाती है। तो ये 10 की पावर 4 थी, तो 4 का हाफ क्या हो गया 2, 10 की पावर 2। ये 3 की पावर 4 थी, तो 4 का हाफ क्या होता है 2, तो ये हो गया 3 की पावर 2। ये 2 की पावर 2 थी, तो उसका हाफ क्या होता है 2 की पावर 1, जिसको हम केवल 2 लिखते हैं। 5 की पावर 2, तो 2 का हाफ क्या होगा अगेन 1, जिसको हम केवल 5 लिखेंगे। तो 10 स्क्वायर यानी कि 100, 3 स्क्वायर यानी कि 9, 2 इंटू 5 मतलब 10। अब 10 इंटू 100 हो गया 1000, 1000 इंटू 9 हो गया 9000, 9000 मीटर स्क्वायर। बताइए, समझ गए? ओके सर। यस ठीक, सर। चलिए जी। बेटा अगला डाउट जो आप लोगों ने पूछा था वो था क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था 6, सर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैं इधर करवा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ इस तरफ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है और ट्राइंगल हैज साइड्स a triangle has sides a triangle has sides 35 centimeter, 54 centimeter, 35 centimeter, 54 centimeter, 35 centimeter, 54 centimeter and 61 centimeter long and 61 centimeter long. Full stop. Full stop. Find its area. Find its area. Full stop. उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि also find the smallest of its altitudes. Also find the smallest of its altitudes. स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स की भी अभी बात करेंगे, पहले तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना होगा। A triangle has sides 35, 54 and 61 सेंटीमीटर। देखिएगा ए बी सी, ए के सामने वाली साइड को बोल दीजिए स्मॉल ए, ये हो गई 35 सेंटीमीटर। कैपिटल बी के सामने वाली साइड को बोल दीजिए स्मॉल बी, ये हो गई 54 सेंटीमीटर।
कैपिटल सी के सामने वाली साइड को बोल दीजिए स्मॉल सी, ये हो गई 61 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये तीन साइड्स हो गई, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। उसके बाद करते हैं हम, वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालते हैं बेटा बाय यूजिंग हीरोस फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये करेंगे कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये हो गया 35 प्लस 54 प्लस 61 अपॉन 2। अब देखिएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15, 150 अपॉन 2, तो 275 सर। तो ये जो सेमी पेरीमीटर है एस, ये कितना आ गया 75 सेंटीमीटर, ये आ गया 75 सेंटीमीटर। ये करने के बाद में फिर आप ये देखिएगा इसमें लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। ठीक, वो निकालेंगे, पहले एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी by using Heron's formula, area of triangle ABC is equal to, वही आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, S into S minus A into S minus B into S minus C। ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अब सबकी वैल्यू डालिए। चलिए अब इधर कर रहा हूं, एक एरिया निकलेगा अंडर रूट। अब S कितना आया था बेटा 75, 75 फिर S माइनस A, तो 75 माइनस 35, 75 माइनस 35 फिर S माइनस B, तो 75 माइनस 54। चलिए फिर S माइनस C, तो 75 माइनस C कितना है 61। ठीक है, कितना हो गया। ये करने के बाद में फिर देखिएगा सबसे पहले 75, फिर 75 माइनस 35 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, बिल्कुल ठीक। 75 माइनस 54 21, फिर ये 40। चलिए अब आप एक काम करेंगे, अब आप एक एक करके देखो। जैसे 75 है तो मैं 75 के फैक्टर किस तरह से कर सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो आप ये देखो, क्योंकि जब छोटा टर्म था जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा 27, तो दैट वाज अ स्मॉल टर्म। तो 27 का तो हर किसी को मालूम ही है, 27 क्या होता है 3 की पावर 3, उसको मैं 27 बोल देता हूँ। लेकिन 75 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसको स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे नहीं होता तो उससे बड़े प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं, उससे भी नहीं होता तो उससे बड़े से करते हैं। ठीक, तो जरा देखते हैं कैसे। जैसे 75 है तो 75 को मैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 होगा, तो 3 से देखें 3 2 6, 7 माइनस 6 हो गया 1, 1 5 15, हाँ 3 से हो जाएगा। तो 3 2 6, फिर 3 5 15, फिर 25, ये 2 से भी नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या है 5, 5 से हो जाएगा। 5 5 25, फिर ये तो 5 ही है, 5 अपने आप में प्राइम नंबर है। 5 1 5, तो जो पहले 75 लिखा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 इंटू 5 की पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है 75 की जगह। मैं 75 की जगह लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर। फिर जैसे 40 है तो 40 को करके देखिए। 40 इसको कैसे करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 20 40,
फिर अगला दोबारा से 2 से हो जाएगा, 2 10 जा 20, फिर दोबारा 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर तो 5 से ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5। 40 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 5। फिर 21, 21 क्या होता है, 3 7 जा 21, तो 21 की जगह लिखो 3 इंटू 7। फिर 14, 14 की जगह 2 7 जा 14, तो 2 इंटू 7। अब आप ये देखिए जितने भी नंबर मेरे पास इसमें आए हैं ना, उसमें देखो जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो बेटा ये हो गया 2 की पावर 4। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार और दो बार, तो 3 की पावर 2। ठीक है, फिर 5 आ रहा है 3 टाइम्स, तो लेकिन मुझे तो इवन पावर चाहिए होती है, तो मैं इसको अलग लिखूंगा, 5 का स्क्वायर अलग और 5 अलग। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। फिर 7 देखिए कितनी बार आ रहा है, 7 आ रहा है दो बार, तो मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब जितनों के भी स्क्वायर है, जितनों के भी स्क्वायर है वो सारे के सारे तो बाहर बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि पावर में 2 है, यानी कि पावर में एक इवन नंबर है, तो वो बाहर बड़े आराम से आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 4, ये बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 बाहर आकर हो जाएगा 3, 5 की पावर 2 बाहर आकर हो जाएगा 5, 7 की पावर 2 बाहर आकर हो जाएगा 7, और यहाँ बचा केवल अंडर रूट 5। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12, और 5 7 35, और अंडर रूट 5। अब 12 5 60, 6 कैरी आ गया, 12 3 36 और 6 42, तो 420 और अंडर रूट 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे रूट 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, करते हैं, ये मिटा रहा हूँ और इधर स्क्वायर रूट निकालता हूँ। स्क्वायर रूट बेटा जिस जिस बच्चे को आता है निकालना बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो देख लीजिए यहाँ पर। कुछ ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, उनका स्क्वायर रूट बड़े आराम से निकलता है। देखिए हम ये देखेंगे, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 5 का। तो 5 एक सिंगल नंबर है, तो इसके नीचे आप एक ऐसे बना लीजिए कि मतलब वैसे तो हम दो दो का ग्रुप बनाकर चलते हैं, पर 5 एक अकेला नंबर है, तो दो का ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने 5 ले लिया बस। फिर पॉइंट लगाकर 2 0 लगा दिए इधर, फिर 2 0 और लगा दिए इधर, बस इतना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर आप चेक करो 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखो तो क्या है, 4 है, क्योंकि 1 1 जा 1 छोटा है इससे, 2 2 जा 4 इससे छोटा है। फिर अगला देखेंगे, 1 का स्क्वायर देख लिया, 2 का स्क्वायर देख लिया, अब 3 देखेंगे, 3 3 जा 9, वो 5 से बड़ा हो गया, तो मैं 2 लूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4। अब 5 माइनस 4 हुआ तो 1 हो गया। अब ये जो डबल जीरो है ये नीचे आएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे। देखिए मैंने क्या करा था, मैंने 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, अब मैं 2 में 2 को ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। ये जो जीरो लगे हैं ये पॉइंट के बाद लगे थे, तो यहाँ पर भी अब एक पॉइंट लगा दीजिए। अब मुझे 4 के आगे एक नंबर लगाना है, जैसे मैंने 4 के आगे 1 लगा दिया, तो 41 बन गया। अब इसको मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैंने 4 के आगे 1 लगाया था ना, तो जो नंबर लगाते हैं उसी से उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 41 41 ही हो जाएगा, ये 100 से काफी छोटा है। अगला नंबर ट्राई करते हैं, 4 के आगे 2 लगाओ, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84, ये ठीक है। क्योंकि अगला ट्राई करूंगा ना वो बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा, 4 के आगे 2 लगाया तो फिर उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 42 कितना हुआ, 84। 100 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 16। करेक्ट, ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। तो ये 16 आ गया। फिर आगे के तो जो जो दो जीरो है उनको भी उतार लिया नीचे। अब मैंने क्या करा था, देखो 42 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, ठीक है, तो 84 आ गया। अब 42 में 2 को ऐड कर देंगे, जब 42 में 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 44। इधर आ गया 44। अब 44 के आगे एक एक करके नंबर लगाना है कुछ। सर 44 3। हाँ बेटा, सर 3 लगाइए। 3 लगा लेते हैं, चलो 44 के आगे 3 लगाया, तो फिर इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी आ गया, 3 4 जा 12 और 1 13। ठीक है, 1329 हो गया।
तो ये 1600 से छोटा है। मैं अगर अगला ट्राई करूंगा ना तो बेटा वो बड़ा हो जाएगा 1600 से, तो हमें अगला ट्राई नहीं करना। 44 के आगे हमने लगा दिया 3, तो फिर यहाँ पर भी 3 लिख दिया, ये आ गया 1329। अब सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी आता हो ऐसे ही छोड़ दो, और आगे करने की जरूरत नहीं है। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक सफिशिएंट होता है, इतना कर लिया बहुत है। तो √5 की वैल्यू आ गई 2.23, यहाँ लिखिए 2.23। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट गया नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 223 से 42 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8। ये आ गया 6, 4 + 2 6, 4 + 9 13, 1 कैरी, 9366 अपॉन 10, 9366 अपॉन 10, तो ये हो गया 936.6 936.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। बोलिए क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Sir, but जो आर डी शर्मा ने आंसर गिवन है 939.14 गिवन है। एक सर वो मिनट, कैसे आया? 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है बेटा ये आंसर। हो सकता है सर इन्होंने मेरा कुछ, भी यही आया था। हाँ तो ये ठीक है, हमारा सही है आंसर, 936.6 सही है। ओके सर। अगर आप डायरेक्ट, अगर कभी भी ऐसा लगे ना, एक बार डायरेक्टली ना सारी वैल्यू डालकर, मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू डालकर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखा करो, तो उससे भी अगर सही है, उससे भी आपका मैच कर जाता है अगर, तो ठीक है। देखिए पॉइंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन वहां तो 3 का अंतर आ रहा है, तो वो गलत है, हमारा ठीक है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद इन्होंने जो अगला पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। तो इसके जो ऑल्टीट्यूड्स हैं उसमें सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड बताना है। तो वो देखिए कैसे बताते हैं। मैं ये बीच वाला मिटा रहा हूँ पहले तो। दिखाई दे रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। इन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। तो स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, आप ये देखिएगा कि अ, जब एरिया निकालना होता है ना, ट्राइंगल का जब एरिया निकालते हैं, तो सबसे छोटा, अब एरिया जो है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दूं, मतलब ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं यहाँ पर, तो ये मेरा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। हम ये कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आप ये देखो कि एक बार तो ऑल्टीट्यूड ये हो जाएगा अगर मैं 35 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। अगर मैं बी से 54 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ऐसे, इसको अगर मैंने डी बोल दिया तो ये हो गया ई, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं सी से ड्रॉप कर दूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको मैंने एफ बोल दिया। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास एक बार ये आ गया परपेंडिकुलर, एक बार ये आ गया और एक बार ये आ गया, तो वो पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा। तो वो जो सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड है उसको निकालने के लिए हम ये देखेंगे, एक बार आएगा हाफ 35, हाफ बेस ही हो गया 35 और ऑल्टीट्यूड क्या हो गया 80। तो हाफ 35 इंटू हाइट है ना, जो भी परपेंडिकुलर उसको हाइट बोल दिया, हाफ 35 इंटू हाइट, एक आएगा हाफ 54 इंटू हाइट और एक आएगा हाफ 61 इंटू हाइट। तो आप ये देखो कि तीनों ही चीजें इक्वल आएंगी, है ना, तीनों से ही एरिया इक्वल आएगा और एरिया इसके बराबर आएगा।
क्योंकि आप हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया निकालो या आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालो, एरिया तो एरिया है, एरिया इक्वल आएगा ट्राइंगल एबीसी का। तो सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड किस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होता है? जो साइड सबसे लंबी होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड सबसे छोटा होता है। समझ गए? तो जो सबसे लंबी साइड है 35, 54 और 61, तो सबसे लंबी साइड है 61। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड, नोट करके लिखना बेटा, smallest altitude drops on the longest side. Smallest altitude drops on the longest side of the triangle. Smallest altitude drops on the longest side of the triangle. Triangle की सबसे लंबी साइड पर जो ड्रॉप होने वाला ऑल्टीट्यूड है वो सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड होता है। तो हम ये कहेंगे क्लियरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into base into height। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कितना है 936.6 is equal to 936.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए जी, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है सबसे लंबी साइड मैंने ये वाली ले ली बेटा, ये AB, हाफ AB, और फिर इस पर पढ़ने वाला परपेंडिकुलर क्या हो गया CF। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, चलिए अब आगे चलते हैं। इतना कर लिया हमने, तो अब AB की लेंथ कितनी है? AB की लेंथ है 61। ये हो गया हाफ इंटू 61 इंटू CF इज इक्वल टू 936.6। अब ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो 936.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 61। देखो मल्टीप्लाई बाई 2 तो करते रहेंगे, 61 से पहले 936.6 को डिवाइड करते हैं 61 से। ये लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 61 से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो जरा 936.6 और इसको 61 से डिवाइड करिए, तो 61 टूजा भी करेंगे तो 122 आ जाएगा। तो 61 वन जा 61, तो 3 - 1 हो गया 2 और 9 - 6 हो गया 3, तो ये हो गया 32। अब आगे 6 लगा दीजिए, 326 हो गया। तो 6 6 जा 36 होता है। 61 5 जा देखते हैं जरा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 305 हो गया। 6 - 5 1, 2 - 0 2, 21। अब ये 6 नीचे आ जाएगा, 216। तो 6 4 जा 24 होता है, 6 3 जा 18, तो 3 जा हो जाएगा 15.3। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 183। तो 6 - 3 3 हो गया और 11 - 8 हो गया 3। ठीक है, 33 बचा। एक 0 उतार दीजिए नीचे, 330 हो गया। तो 330 के केस में भी वही आपको 61 5 जा करना पड़ेगा, 305। ठीक है, ऐसे ही इट विल गो ऑन। तो हमने क्या करना है, बस इसको 936.6 डिवाइडेड बाई 61, ये हो गया 15.35 और मल्टीप्लाई बाई 2 तो बेटा था ही, तो ये कितना हो गया बोलो? 2 5 जा 10 कैरी 7 और 30.7 सेंटीमीटर। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो 30.79 सेंटीमीटर। देखिए ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारा ठीक आ रहा है। इसका मतलब जो इनका फर्स्ट पार्ट है
वो इन्होंने दे रखा है 939.4 तो 14, तो वो मिसप्रिंट हुआ है इनसे। हमारा ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। ठीक है बेटा, चले आगे। और कौन सा डाउट था Yes, आपका? sir, 10th. 10th क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहां पर कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 10। Ten है, the perimeter of an isosceles triangle is 42 centimeter. The perimeter of an isosceles triangle is 42 centimeter. The perimeter of an isosceles triangle is 42 centimeter, and its base is 3/2 times each of the 3/2 times each of the each of the equal sides. 3/2 times each of the equal sides. 3/2 times each of the equal sides. Full stop. Find the length of each side of the triangle. Find the length of each side of the triangle. Find the length of each side of the triangle. Comma, area of the triangle and height of the triangle. Comma, area of the triangle and area of the triangle and height of the triangle. Area of the triangle and height of the triangle. ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, एक तो बेस होता है और बेस के अलावा जो दो साइड्स होती हैं वो दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। तो मुझे वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है यहाँ पर। तो देखिएगा, बनाते हैं जरा। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, यहां से ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला था पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 टाइम्स is 42 centimeter and its base is 3/2 times each of the equal sides. ठीक है, तो जो ए के सामने वाली जो साइड है वो हो गई स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड है स्मॉल बी, इसको बोल दीजिए बेटा एक्स, और सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी, इसको भी बोल दीजिए एक्स। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने कहा ये वाली साइड इक्वल हो गई एक्स, ये वाली साइड भी इक्वल हो गई एक्स के, और ये तीसरी साइड है जिसको हम बेस बोल देते हैं, इन्होंने बोला बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। ठीक है, तो ये है 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स, 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. 3/2 No, sir. Yes, sir. दोबारा बताओ बेटा, Yes, Yes, sir. sir. please. दोबारा समझिए। हम ये कहते हैं कि जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड अनइक्वल होती है। तो जो इक्वल साइड्स हैं उसको मैंने ये वाला मान लिया, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है।
उसके अलावा जो तीसरी साइड बचती है उसको बेस बोल देते हैं। तो बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। मतलब वो जो इक्वल साइड्स की लेंथ है ना उसके 3/2 टाइम्स है। तो 3/2 टाइम्स का मतलब हो गया 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल साइड की लेंथ से। इक्वल साइड की लेंथ कितनी है? x, इधर भी x इधर भी x, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई x हो गया। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ये 3/2 इंटू x हो गया। अब आप देखिएगा इन्होंने बोला जो पेरीमीटर है वो 42 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है? जितनी भी साइड्स होती हैं किसी भी फिगर की, जितनी भी साइड्स हैं सबका जो सम होता है वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो इधर कर रहा हूं मैं इसको, चलिए जी। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। वैल्यू डालिए, a की वैल्यू है 3/2 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स 3x/2 हो गया। 3x/2, b की वैल्यू x है और c की वैल्यू भी x है, प्लस x इज इक्वल टू 42। ये हो गया 3x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू 42। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करा, 3x प्लस 4x/2 इज इक्वल टू 42। ठीक, अब देखिएगा ये कर दिया तो 3x प्लस 4x कितना हो गया बेटा? 7x/2 इज इक्वल टू एक्सक्यूज 40। मी सर। हाँ जी बोलिए। सर वहाँ पर 3x प्लस 4x कैसे आया वहाँ पर? 3x प्लस 4x कैसे आया? देखिए ये x प्लस x हो गया 2x और ये हो गया 2x को मैं बोल सकता हूँ 2x/1। हम 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही होगा, ये समझ गए? यस सर। तो यहाँ तो 2 है तो ऊपर वाला टर्म तो सेम है, 3x आ गया। 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 4x एलसीएम लिया है। ओके सर। ठीक, अब जरा देखिएगा, अब ये 2 इधर डिवाइड में है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो 7x इज इक्वल टू 2 इंटू 42 हो गया, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 इंटू 42 अपॉन 7, और मैं जानता हूँ 7 6 जा 42 होता है, तो 2 6 जा 12। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की हर साइड की लेंथ पूछी थी, तो हम ये कहेंगे therefore length of each side of the triangle are, जो हर ट्राइंगल की हर साइड की लेंथ कितनी होगी? सबसे पहले स्मॉल है कितना? 3x/2, 3x/2, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू एक्स कितना है? 12, 3 इंटू 12 अपॉन 2, तो 2 6 जा 12, 3 6 जा कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। पहले तो ये हो गया, और b कितना है? b भी x है, x कितना है? 12, और बेटा c भी x है, तो x कितना है? 12, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। 18 12 और 12, a b और c, ये तो लेंथ हो गई। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया भी निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पर s हो जाएगा बेटा a प्लस b प्लस c अपॉन 2।
अभी a प्लस बी प्लस सी क्या है? a प्लस बी प्लस सी है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर पहले ही दे रखा है 42। ये हो गया 42/2 यानी कि 2 वन जा 2, 220 वन जा, तो s आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर लेंगे इसको कैलकुलेट। एरिया निकाल लेंगे, बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। और फिर उसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि आपको ट्राइंगल की हाइट निकालनी है। तो बेस तो ये दे ही रखा है 3x/2 यानी कि बेस तो दे रखा है 18। अब इस पर जो हाइट होगी आपको क्या करना होगा, ये हाइट है h, तो क्या करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या, जो भी यहाँ से एरिया आएगा वो उस एरिया के इक्वल रख देना, तो हाइट की वैल्यू निकल जाएगी। कर सकते हैं अपने आप, छोड़ दूं? यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए जी बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। और जो बच्चे भी अभी तक इसका ये होमवर्क नहीं कर पाए हैं वो क्वेश्चंस ट्राई करिए, और जो भी डाउट्स हो वो कल मेरे से पूछिएगा, फिर मैं आगे भी कंटिन्यू कराऊंगा कल। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।